हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े आप सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आज 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार का दिन है, यानी महीने का सबसे अंतिम वर्किंग डे आज ही है। कल 31 अगस्त तो है, लेकिन कल रविवार है। कल किसी भी प्रकार का ऑफिशियल काम आप नहीं कर पाइएगा। इस वीडियो में आपको ये जानकारी देखने को मिलेगी कि आप सभी के पोषण ट्रैकर ऐप में, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप का ही डाटा ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता है, उसको ही माना जाता है विभाग की ओर से, तो कौन से वो 5 काम है जिसको आपको पेंडिंग नहीं रखना है, अन्यथा वो वहां पर जो है कहीं ना कहीं पेंडिंग दिखाएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, शिकायत हो सकती है। वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, क्योंकि इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके रिलेटेड कुछ कहना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि सभी आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू पहले से जुड़े लाभार्थियों के घर पर पहुंचकर होम विजिट किया जाता है। होम विजिट जिस तारीख को आपका ड्यू डेट हो उस दिन ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। हालांकि डेट अगले 4-5 दिनों में भी करने का होता है, तो आपको पहले ये चेक करना है कि आपके पोषण ट्रैकर के डैशबोर्ड में होम विजिट करने का कोई काम बाकी तो नहीं। अगर बाकी है तो उसको कंप्लीट कीजिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जीएमडी, यानी ग्रोथ मॉनिटरिंग डेटा। ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है आपको महीने के पहले सप्ताह में ही सभी बच्चों का लाभार्थियों को कर देना है। लेकिन आपको मालूम है बीच बीच में अगर आपने कभी लाभार्थी को, बच्चे को जोड़ा होगा, नया रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो 2-4 दिन बाद उसका जीएमडी पेंडिंग दिखाता है। तो इसके लिए आपको पोषण ट्रैकर ऐप के डैशबोर्ड में जरूर चेक कर लेना है किसी लाभार्थी का जीएमडी बाकी नहीं रहना चाहिए। आपको मालूम है कि बीच में अगर जीएमडी बाकी दिखाता है तो आपके सेक्टर के एलएस के द्वारा जो है आपको जो है भरा पूरा कहा जाता है, क्योंकि एक जीएमडी अगर एक केंद्र से बाकी रहता है तो सेक्टर की स्थिति काफी नीचे आ जाती है। इसके अलावा अगर किसी लाभार्थी का ई-केवाईसी नहीं हो पाया है तो ई-केवाईसी आप आज कर सकते हैं। कल भी, संडे के दिन भी ई-केवाईसी किया जा सकता है, नया लाभार्थी जोड़ा जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके लिए महत्वपूर्ण रूप से वीडियो बनाई जा रही है, अगर किसी लाभार्थी का अगस्त महीने का टीएचआर का एंट्री आपने अभी तक नहीं किया है, मान लीजिए कि आपके सेंटर में 50 लाभार्थी थे, 40 लाभार्थियों को टीएचआर फेस वेरीफाई करके दे दिया गया, लेकिन 10 लाभार्थी का अभी तक बचा हुआ है और अगस्त महीने का टीएचआर का वितरण हो चुका है, तो आज लास्ट डेट है। कल आप संडे के दिन डेली ट्रैकिंग ओपन नहीं कर पाइएगा, और जब डेली ट्रैकिंग आप ओपन नहीं कर पाइएगा तो टीएचआर की एंट्री नहीं होगा फेस वेरिफिकेशन के थ्रू। तो इसलिए आप सभी के लिए आज अंतिम दिन है। अगर किसी का टीएचआर का एंट्री किसी लाभार्थी का छूट गया तो या तो वीडियो कॉल के माध्यम से या फिर उसको सेंटर पर बुला कर उसका फेस वेरीफाई करके आज ही टीएचआर का एंट्री कर दीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो कल संडे को डेली ट्रैकिंग नहीं खुलेगा, वहां पर टीएचआर की एंट्री नहीं होगा और अगस्त का महीने में उसको टीएचआर नहीं दिया हुआ माना जाएगा। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, जीएमडी हो, होम विजिट हो, या फिर एफआरएससी केवाईसी हो, या टीएचआर का एंट्री करना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टीएचआर का एंट्री है, क्योंकि मंडे के दिन से 1 सितंबर का डेट शुरू हो जाएगा, नया महीना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको डिटेल में चीज़ें दिखाने समझाने के लिए मैंने यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप सुबह 7:20 में ही ओपन कर लिया है। देख पा रहे हैं यहाँ पर 30 अगस्त 2025 का आज डेट है और आज शनिवार है। महीने में काम करने का सबसे अंतिम मौका, सबसे अंतिम डेट है। यहाँ पर आपको मालूम है कि डेली ट्रैकिंग जिस दिन सेंटर ओपन होता है उसी दिन डेली ट्रैकिंग दिखाई जाती है और टीएचआर का एंट्री हो पाएगा और किसी का बाकी रहेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर के डेली ट्रैकिंग में टीएचआर एसीएम वाले ऑप्शन में जिन जिन लोगों को आप टीएचआर देती हैं, जैसे गर्भवती हो गया, धात्री होगा, 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे हो गए, किसका टीएचआर दिया गया है, किसका देना बाकी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है क्लिक करना होगा। जैसे कि गर्भवती महिला 6 है, हम देखते हैं कि यहाँ पर सेविका ने कितने लोगों को टीएचआर दे दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है देखिए लिस्ट जो है वो सामने की तरफ जो है वो ओपन होता है। ओपन होने के बाद यहाँ पर चीज़ें दिखाई जाएंगी। देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है सेविका ने इसे 25 दिन का टीएचआर दे दिया, इसलिए यहाँ पर हाईलाइट नहीं है, यहाँ भी हाईलाइट नहीं है, यानी कि इसमें इतने लाभार्थियों को टीएचआर ऑलरेडी दिया जा चुका है। लेकिन नीचे आने पर यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि इस महिला का, इस गर्भवती लाभार्थी का जो है टीएचआर का एंट्री अभी तक बाकी है।
अभी तक बाकी है और मान के चलिए इस सेंटर पर अगस्त का THR का वितरण जो है ऑलरेडी हो चुका है। तो आज 30 अगस्त दिन शनिवार को एंट्री करने का सबसे अंतिम मौका है। अगर आज एंट्री नहीं होता है तो ये मान के चलना है कि इनका जो है THR आपने नहीं दिया है, इनका THR का पैसा जो है वो लैप्स कर जाएगा, क्योंकि इसके बाद 1 तारीख को सोमवार होगा, कल संडे को ये काम नहीं होगा और उसके बाद सीधे सितंबर का महीना आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको चेक जरूर कर लेना है डेली ट्रैकिंग में कैटेगरी ओपन करने के बाद। अब चलिए हम आपको होम वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और डैशबोर्ड पर चल के दिखाते हैं कि 2-3 चीज़ों को आपको निश्चित तौर पर कैसे चेक कर लेना है। तो होम टैब ओपन करने के बाद नीचे की तरफ हम आते हैं जहां पर डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। ये 2 चीज़ें जो है आपको हर हाल में कंप्लीट रखनी है, इसमें पेंडिंग नहीं रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए होम विजिट का ऑप्शन आ रहा है कि 9 होम विजिट इनका महीने में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी चेक करने पर ये मालूम चल रहा है कि 1 होम विजिट अभी भी बाकी है, पेंडिंग है। तो जहाँ भी आपको पेंडिंग काम दिखे तो यहाँ पर क्लिक करके होम विजिट जरूर कंप्लीट कर लें। 2025 अगस्त महीने का ग्रोथ मॉनिटरिंग 72 बच्चों का था, ये ऑलरेडी हो चुका है, किसी का भी पेंडिंग नहीं है। ये अच्छी बात है, आपको GMD का पेंडिंग नहीं रखना है। यहाँ पर क्लिक करके होम विजिट घर पर जाकर किया जा सकता है लाभार्थी के यहाँ। तो ये 2-3 काम जो है निश्चित तौर पर आप कर लीजिएगा। बाकी संडे के दिन हो या कोई भी महीना हो, KYC करना हो, लाभार्थी जोड़ना हो, वो आप कर सकते हैं, लेकिन THR संडे को नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।